टीएमसी के अध्यक्ष सयोनी घोष की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल। टीएमसी नेताओं का दिल्ली में धरना। त्रिपुरा में यूथ टीएमसी के अध्यक्ष सयोनी घोष हत्या के आरोप में गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। सयोनी घोष की गिरफ्तारी से भड़की टीएमसी। सांसद सुष्मिता देव ने कहा, पुलिस स्टेशन में हुआ हमला देखते रही पुलिस। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा पर सीएम विप्लव देव को घेरा। कहा, राज्य में हो रही है लोकतंत्र की हत्या, मूक दर्शक है पुलिस। त्रिपुरा हिंसा का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। आज टीएमसी जाएगी सर्वोच्च अदालत। पिछले 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली आ रही है ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती है मुलाकात। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी को अगरतला में रैली की इजाजत नहीं, कर सकते हैं नुक्कड़ सभा। आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। चुनाव की रणनीति पर बीजेपी प्रदेश नेताओं से होगी बात। आज मिशन पंजाब पर पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल। मोगा में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को 3-3 लाख दिए जाने के केसीआर के ऐलान पर भड़के बीजेपी नेता। मुख्यमंत्री को बताया देशद्रोही। लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत। अलग अलग राज्यों से लखनऊ कूच कर रहे किसान। अब से थोड़ी देर में शुरू हो रही है महापंचायत। दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। किसानों की महापंचायत में एमएसपी और लखीमपुर मसले पर होगा मंथन। लखनऊ में सुरक्षा के खास इंतजाम। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। आगे की रणनीति पर लेंगे फैसला। किसानों का प्रधानमंत्री के नाम खुला खत। एमएसपी समेत कई मुद्दों पर रखी अपनी बातें। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के सामने रखी 6 मांगे। एमएसपी गारंटी, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस लेने के साथ साथ पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को हटाने की अपील। डीएम को लिखी चिट्ठी में किसानों ने शहीद स्मारक बनाने के सिंघू बॉर्डर पर जमीन की मांग की। मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की भी अपील। किसानों ने पीएम को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का भी उठाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को 29 नवंबर को संसद तक। ट्रैक्टर मार्च को लेकर होगा फाइनल फैसला। मुजफ्फरनगर में हिंदू मजदूर किसान समिति ने बिल वापसी पर जताया अपना विरोध। कहा, किसानों की बेहतरी के लिए था कानून। पीएम मोदी को म्यांमार के राष्ट्रपति के डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा लेने का न्योता। 9 और 10 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे शामिल। और वैसे कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला ट्वीट कर बताया एक्टर। कहा, गलती से राजनीति में आ गए, बॉलीवुड में होते तो सारे अवार्ड जीतते। और वैसे की सरकार को धमकी। कहा, किसान कानून की तरह सीएए वापस लें वरना यूपी की सड़कों पर बनेगा शाहीन बाग। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाब मलिक ने जारी की वानखेड़ी की टोपी वाली तस्वीर। लिखा, कबूल है, कबूल है, कबूल। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ ट्वीट की 2 तस्वीरें। सीएम के कंधे पर हाथ रखे पीएम उन्हें कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं। सीएम योगी ने तस्वीर वाली ट्वीट में लिखी कविता प्रण और अर्पण का जिक्र, नया भारत बनाने की भी बात। पीएम मोदी संग योगी के ट्वीट की हुई तस्वीर पर कांग्रेस का तंज। पूछा, आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है? पीएम मोदी और योगी की तस्वीर पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कंधे पर हाथ डालने से फर्क नहीं पड़ता, जनता की भलाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यूपी दौरे से वापसी के वक्त थपथपाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पीठ। 2 तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत का 75 सालों में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मोहन भागवत बोले, हम जय श्री राम बहुत जोर से कहते हैं लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए। जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। गोरखपुर में सीएम योगी 1400 लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। पीएम आवास योजना के तहत घर का निर्माण।
को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री रिजिजू, कहा उन्हें बॉर्डर की सुरक्षा की जानकारी नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन, पास किए 11 प्रस्ताव, सीए एनआरसी बिल वापस लेने की मांग। बोर्ड के मेंबर एसक्यू और एलआईएस ने दी जानकारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक देश में नहीं लागू की जा सकती है समान आचार संहिता। न्यूजीलैंड को 73 रन से हराकर भारत ने जीता कोलकाता T20 मैच, सीरीज में 3-0 से कब्जा। शर्मा ने खेली 56 रन की पारी, बने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। भारत के अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाजों को फंसाया, बने प्लेयर ऑफ द मैच।